How much would be the 25000 in 2 years CI if the successive rate of the interest are 5% per annum? So successive बोला है 4% and 5%, 104/100 into 105/100. सो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 27300. नेक्स्ट वन इज़ इन हाउ मेनी ईयर्स 2000 एट CI of 10% will be becomes 2420. सो 2420 मतलब ये तो हो गया इंटरेस्ट, और 2000 रुपये हैं हमारे पास. इस पर ये बोल रहा है 110 मतलब 10%, और टाइम हमें पता नहीं है तो इसको T लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2420/2000 इक्वल्स टू हो जाएगा 11/10 और T. ठीक है, तो T की वैल्यू देखेंगे कि ये भी 11 है, ये 10 ही है. सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1210. तो यहाँ 11/10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साल, 2 ईयर्स. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर विच अमाउंट CI एट 2 ईयर एट 5% एनुअल विल बी द 164. 164 तो CI दे दिया. 164 अगर CI है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू 105, क्योंकि 5% बोला है इसने और 2 साल बोला है. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एंड इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको -x भी करना पड़ेगा, तब जाके ये CI आएगा. तो -x भी करेंगे ना टोटल निकाल के, फिर उसमें से -p कर देते हैं. तो x तो हो गया, देन x को माइनस भी करेंगे तब ये आएगा 164. तो ये हो जाएगा 441/400x माइनस x इक्वल्स टू 164. तो x की वैल्यू निकालेंगे हम. ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू हो जाएगी 1600. 41 अपॉन हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई होके 164 से 1600 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी CI बिकम्स डबल इन 6 ईयर. अब ये कह रहा है कि 6 ईयर में डबल हो जाती है. ठीक है, इन हाउ मच टाइम पीरियड इट विल बिकम 8 टाइम्स. अब हमें 8 टाइम्स करवानी है, तो इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में. ठीक है, तो 2 की पावर ये 8 है, मतलब 2 की पावर 3 करवानी है हमें. तो पावर क्या होता है? T2 इक्वल्स टू होता है पावर ऑफ सेकेंड अपॉन पावर ऑफ फर्स्ट. तो पावर ऑफ सेकेंड क्या है? 3 अपॉन पावर ऑफ फर्स्ट क्या है? 1 है. 2 की पावर 1 है. ठीक है, 3/1 और इंटू T1 भी करना होता है. तो T1 कितना है? 2 है. 2 टाइम्स की बात की थी. T1 कितना है? 6 ईयर्स में 2 टाइम हो जाती है. तो कितने टाइम में 2 की पावर 3 हो जाएगी? तो पावर ऑफ सेकेंड टाइम मतलब 1 अपॉन पावर ऑफ फर्स्ट. पावर ऑफ सेकेंड अपॉन पावर ऑफ फर्स्ट. पावर ऑफ सेकेंड जो है 3 है, पावर ऑफ फर्स्ट जो है 1 है. इंटू T1 करना है, और T1 है हमारा 6. T1 कितना है हमारा? 6 है. टाइम 1 6 है, तो ये हो जाएगा 18 ईयर्स टोटल. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है कि T2 अपॉन T1 की पावर, ओके, इंटू T1. अगला है एन अमाउंट ऑफ मनी रेट CI बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर. 8 टाइम्स 3 साल में. आफ्टर हाउ मच टाइम? 8 टाइम्स है ये. ठीक है, 3 ईयर में. आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बी द 16 टाइम्स एट द सेम इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये 8 टाइम्स हो रही है कितने में? 3 साल में. मतलब ये हो रही है 2 की पावर 3, और ये हो रही है 2 की पावर 4. तो सेकंड टाइम में जो पावर है, पावर ऑफ सेकंड टाइम है 4, फर्स्ट टाइम में है 3. ठीक है, इंटू 3 ईयर बोला था पहले. टाइम T1 है हमारे पास, तो 4 ईयर हो जाएगा इसका आंसर. ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी. क्वेश्चन नंबर
सिक्स में एन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द इट्स CI बिकम्स डबल इन द 3 ईयर। सो CI की मनी डबल इन द 3 ईयर्स में हो जाएगी। 3 ईयर्स में क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। एंड हाउ मच टाइम इट बिकम 8 टाइम्स। तो यहाँ पर टाइम निकालना है और अब इसको 8 टाइम्स ले जाना है, मतलब 2 की पावर 3 ले जाना है हमको। 2 की पावर 3 ले जाना है तो सेकेंड टाइम के 3/1 इंटू T1। T1 कितना दिया हमें, 3 दिया, तो ये हो जाएगा 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में वो हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 9 ईयर में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये क्या हो जाएगी, एंड हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 टाइम्स। 8 टाइम हो जाएगी 9 ईयर्स में। अगला है सम मनी और CI बिकम 3 टाइम इन द 5 ईयर्स। 3 टाइम्स हो रही है 5 ईयर्स में, ठीक है। एट द सेम रेट व्हेन इट विल बी बिकम द 27 टाइम निकालना है, मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, 27 मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। 3 की पावर 3 का मतलब 3/1 इंटू 5 टाइम दे रखा है, मतलब ये हो जाएगा 15 ईयर्स में, ठीक, सिंपल। अगला क्वेश्चन है सम मनी CI बिकम्स 3 टाइम्स इन द 5 ईयर्स। ये तो हो गया। अगला है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है कि विच अमाउंट CI विल बिकम 646690 आफ्टर 3 ईयर्स एंड 10035 आफ्टर 6 ईयर्स। तो ये 166 जो बोल रहा है, ये बोल रहा है P प्लस R/100 1 + 100 अपॉन इंटू 3, ठीक है, और यहाँ P आ जाएगा। और अगला ये बोल रहा है कि ये हो जाएगा 10035 इक्वल्स टू P1 + R/100 इंटू 6 ईयर्स में। सो अगर दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 6690 अपॉन 10035 इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, P की वैल्यू हमारे पास आएगी 4460 P इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद में। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हमने अमाउंट रख दिया 6690 इंटू 6690, ये तो फर्स्ट कंपाउंड हो गया। सेकंड कंपाउंड है 10035। तो अगर 3 से 6 साल हो रहा था, मतलब डबल ही हो रहा था, तो यहाँ पे पहला कंपाउंड डबल बार रखना है, सेकंड कंपाउंड एक बार रखना है। सॉल्व करोगे, काटोगे तो आएगा 4460 डायरेक्ट आंसर, बट ये याद नहीं रहते इसलिए हम करते नहीं हैं। 9th एन अमाउंट ऑफ मनी एट CI बिकम्स 650। CI बिकम्स 650, ठीक है। तो फर्स्ट अमाउंट कितना है, 650 है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द 676 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर दैट अमाउंट इज़। तो यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट जो था 650 इंटू 650 है, ठीक है। तो ये P प्लस R/100 और इंटू T, तो ये हमारे पास आया था कितना, R की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो 676 पहला अमाउंट था, 650 दूसरा अमाउंट था, इंटू 100/650 कर देते तो 4% आ जाती R की वैल्यू। अब R की वैल्यू 4 है तो 676 इक्वल्स टू P1 + 4/100 का होल स्क्वायर कर देंगे तो P 26/25 का होल स्क्वायर, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 का स्क्वायर मीन्स 625। या फिर सेकंड जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन था कि 650 इंटू 650 करके डिवाइड बाय 676 कर दो, आप काटोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। एंड अमाउंट इज़ 650, कंपाउंड इज़ 676, तो 676 लिख लो और 650 लिख दो, ये आ जाएगा 26/25। अब ये 26/25 जो है बराबर है किसके, 650 के, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 625 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द कंपाउंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी एट सर्टेन रेट ऑफ द CI 2 ईयर एंड 3 ईयर इज़ 21 and 20। सो 21 - 20 इंटू 100/20, ओके। सो ये क्या था, रेशो था। लेस था अमाउंट 3 ईयर में 21 हो जाएगा, तो 2 ईयर्स में 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/20 मतलब 5% की रेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा था द रेशियो ऑफ कंपाउंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट मनी इज ए सर्टेन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में 21 and 20 है, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
21 माइनस 20 अपॉन 20 करना था, इंटू 100 कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी आपके पास डायरेक्ट 5%। ठीक है, अगला है द रेशो द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन ए अमाउंट ऑफ मनी एट 10% एनुअल रेट फॉर 2 ईयर इज 65। तो ये है 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये आ गया। सॉरी, या P तो है अपना क्या डिफरेंस। अब ये डिफरेंस को निकालना है तो ये हो जाएगा R/100 अपॉन का स्क्वायर। P इंटू R/100 अपॉन का स्क्वायर होता है डिफरेंस। डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल इंटू R/100 अपॉन स्क्वायर। तो x इंटू R कितना है 10 है, अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर 65 दे रखा है हमें, डिफरेंस कितना दे रखा है 65, तो ये हो जाएगा 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A man borrowed 6,000 at 5% annual rate CI. He returned 2,100 per year during the first 2 years. How much amount should he pay in the third year to stay loan? तो यहाँ पे अमाउंट जो था फर्स्ट ईयर का दैट वाज 6,000 इंटू 105 अपॉन 100 इक्वल्स टू 6300। ठीक है, नाउ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6300 माइनस का 2,100 इक्वल्स टू 4200। 4200 जो था इस पर इंटरेस्ट कितना था 105 अगेन, तो ये आ जाएगा 4410। 4410 में से 4110 में से 2,100 को घटा लेंगे हम, अगेन आ जाएगा 2310। 2310 का फिर से 105 पर निकालेंगे थर्ड ईयर का, तो ये थर्ड ईयर का आ जाएगा 2425.0। तो ऐसे सक्सेसिवली निकालना है, पहले ईयर का 6,000 पर, फिर जो भी आएगा 4200 इस पर 105 को वापस से सेकेंड ईयर का निकालेंगे, फिर जो भी आएगा माइनस करेंगे, फिर वापस से थर्ड ईयर पर निकालेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली भी रख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द CI ऑन ए अमाउंट एट 10% ईयरली रेट इज़ 2 ईयर एंड 2100। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि CI ऑन द 10% ईयरली एंड हाउ मच वुड बी द SI ऑन द सेम अमाउंट फॉर द 2 ईयर्स एट द सेम रेट। तो ये बोल रहा है 13 क्वेश्चन में CI अपॉन 10% ईयरली फॉर द 2 ईयर्स, तो 200 प्लस R अपॉन 200 इक्वल्स टू CI अपॉन SI होता है। तो 200 प्लस R की वैल्यू 2 है और CI की वैल्यू 2100 है एंड SI की वैल्यू है हमारे पास X। तो 210 अपॉन 200 इक्वल्स टू आ जाएगा 2100 अपॉन X। इसको इससे कट डाउन कर देंगे, X की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या था कि CI ऑफ अमाउंट 10% ईयरली 2 ईयर्स इज़ 2100। 2100 2 ईयर्स के लिए था। हाउ मच इज़ द SI ऑन द सेम फॉर द 2 ईयर्स ऑफ द सेम रेट, तो ये 2000 आ जाएगा। Now next one is question number 31. The CI of amount for the 2 successive year is 225 and 238. Then the annual rate of interest कितनी हो जाएगी। अब ये CI बता रहा है कि 225 है एंड 238 है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो CI की वैल्यू, P की वैल्यू है 225। ठीक है, तो CI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.50। कैसे आएगी, हमने 238.50 में से इसको घटा लिया तो 13 आ गया। अब ये 13.50 इंटू 100 अपॉन पहले वाला जो अमाउंट है वो है 225 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 600 अपॉन 100 इक्वल्स टू 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इफ़ द इंटरेस्ट एडजस्टेड हाफ ईयरली देन CI ऑफ 16,000। ये 16,000 रुपये हैं और हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम दुगना हो जाएगा, 1.5 है तो 3 हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी, 5 है तो 2.5 पर हो जाएगी और प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 + 25 कितना है, 5 क्या है, तो इसको 25 करेंगे, 25 अपॉन 1000 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट था तो उसको नीचे ले आए और 3 हो जाएगा टाइम, माइनस के 16,000 भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 41 अपॉन 40 का होल क्यूब माइनस के 16,000। तो ये जब हमने सॉल्व किया पूरा
तो हमारे पास आया 12,301/4। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि CI एन अमाउंट 4% एनुअल रेट इज़ 2 ईयर, देन SI ऑन द अमाउंट ऑफ द सेम टाइम पीरियड एंड सेम रेट वुड बी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोल रहा था कि CI इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 T माइनस का P करना होता है। ठीक है। तो X इंटू ये बोल रहा है कि 4% है, तो ये रख लो 104/100 और यहाँ पे टाइम 2 ईयर्स का बता दिया। माइनस X किया तो वैल्यू इसने बताई कि 97.92 आ रहा है। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। तो X की वैल्यू कितनी आएगी? 1200 आएगी। अब 1200 आ गई X की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है? हमें ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकालने के लिए 1200 रखो, इंटू 4 रखो, इंटू 2 इसका टाइम है, डिवाइड करो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 96 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा 96 रुपीज़। तो ये बोल रहे हैं अमाउंट सेम टाइम ऑफ पीरियड सेम वुड बी, तो ये SI वुड बी निकाल लिया जाएगा। फिर है द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इन द 2 ईयर्स 5% एनुअल रेट इज़ 1.50। डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो डिफरेंस है 1.50 इक्वल्स टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर करना होता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। तो 1.50 इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है? 1.50 है। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है? 1.50 है, और इंटू 100 अपॉन, इसको R था ना, तो 100 को ऊपर ले गए हम, 100 को ऊपर ले आए हम, और 5 को नीचे ले आए, और मतलब ये नीचे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एंड इसको स्क्वायर में लेके आए, तो 150 इंटू 100 अपॉन 25 किया, तो ये आ गया 600। सो 600 हो जाएगा हमारा आंसर।